नमस्कार भैया। जय सीताराम, जय माता दी। दोस्तों, मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ भैया। जय माँ भवानी देहाती तंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं जानकारी दूंगा मूर्ति में जान डालने के बारे में, दुश्मन के प्राण खींचने के बारे में, जो मतलब पुतला में जान डालने के बारे में, जो दुश्मन के प्राण पुतला में कैसे डाले जाते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए भैया कि गुरुजी कोई ऐसी चीज़ दो कि पुतला में जान डल जाए। तो पुतला में जान डालने का मतलब ये होता है दोस्तों कि दुश्मन के प्राण को खींचना, मूर्ति को जागृत करना, क्योंकि गैर प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति अधूरी होती है भैया। मेरे ख्याल से जैसी मेरी बुद्धि है उस प्रकार से आपको मैं जवाब दे रहा हूँ भैया। तो गलती हो तो क्षमा करें, क्यों प्राण उसमें डल जाएंगे मूर्ति में तो उसमें एक अजीब जो करंट बन जाता है। वो मूर्ति उसकी आप सेवा करोगे तो वो तुरंत जो मतलब परिचय देने लगेगी, हनुमान की हो, देवी की हो या किसी देव देवता की हो। जब उसके प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाएगी तो भैया उसमें वो मूर्ति मतलब चेटक मारने लगेगी। हमारे देहाती भाषा में उसे चेटक कहते हैं। वो मूर्ति अपने आप ये दे जाएगी कि हाँ, मैं इसमें मतलब हूँ, इस मंदिर में मैं विराजमान हूँ। और जब तक उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी भैया तो उसमें से कोई चेटक नहीं आएगी। तो भैया जरूरी है कोई मूर्ति रखो उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवा देनी चाहिए। तो भैया आज इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये मंत्र देने जा रहा हूँ मैं। ये मंत्र ग्रामीण मंत्र है और हम लोग इसी मंत्र से, जो मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है और जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो मेरे गुरु की बताई हुई है भैया। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता हूँ उसमें। तो भैया जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बेटा इस प्रकार से इसमें मतलब मूर्ति में जान डाल दी जाती है, क्योंकि गुरु के समान चेला होना चाहिए भैया। और जब ही उसका मतलब निचोड़ आगे आगे निकलता है। तो भैया इसके लिए आपको 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई और हवन धूप में थोड़ा सा गोला डाल मिला लो, थोड़े से इंद्रजौ, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी उसमें लौंग लवंग बोला जाता है जिसे, और भैया थोड़ा सा उसमें घी। मूर्ति को मंदिर में जो मतलब विराजमान कर दो। और भैया इसी मंत्र का वहाँ पर 1 से 8 बार जाप किया जाएगा। जैसे मान ली हमने लगाई देवी की मूर्ति तो देवी का स्वरूप का ध्यान किया जाएगा और विनती करी जाएगी, हे माँ जगदम्बे तुम इसमें विराजमान हो जाओ और हम भक्त लोग आपकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं माँ, इसमें आप विराजमान हो जाओ मूर्ति में। तो माँ से बार बार मतलब यही शब्द बोले जाएंगे कि मूर्ति में माँ तुम आ जाओ। कोई देवता हो उसी का मतलब उसी का स्वरूप का ध्यान करते हुए इसी मंत्र से 1 से 8 बार जाप करना होगा। उसमें तुरंत करंट बन जाएगा दोस्तों। उसका आप व्रत रखोगे, जल चढ़ाओगे, मतलब नेम से उसकी पूजा पाठ करोगे तो वो आपको तुरंत चेटक मार देगी कि हाँ मैं इसमें हूँ। तो भैया अब चलते हैं दूसरी क्रिया की तरफ, जो शत्रु के प्राण कैसे खींचे जाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वीडियो डाली थी पहले, मतलब हाड़ी वाली, शत्रु के प्राण प्रतिष्ठा इसमें करके और उसको बंद कर दो तो शत्रु निश्चिंत हो जाएगा बिल्कुल। श्वास का क्रम उसका बंद हो जाएगा, वो जहाँ पड़ागा जो पड़ागा पड़ा ही रह जाएगा। तो दोस्तों, पुतला हो या दुश्मन का कोई कपड़ा हो तो उसमें उस दुश्मन का ध्यान करते हुए इसी मंत्र से और उसको
आपको ये लगना चाहिए कि उस दुश्मन के प्राण इस कपड़े में आ रहे हैं। बार बार यही आपके मन में ये होना चाहिए कि उस दुश्मन के प्राण इसमें आ रहे हैं और मैं उस दुश्मन के प्राण को इस कपड़े में या पुतले में खींच रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका काम 100% हो जाएगा। उस शत्रु के प्राण खींच के उसी चीज़ में आ जाएंगे, पुतले में, कपड़े में, जिसमें आप हाड़ी में जिसमें प्राण खींचना चाहेंगे उसके प्राण तुरंत खींचे चले आएंगे। लेकिन भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और लक्ष्य हमारा वो ही होना चाहिए, जब भी काम होगा। तो भैया मंत्र इस प्रकार है, आद बंदों अनाद बंदों अलील गुसाई के पाया धर्म गुसाई को और सदा बंदों अलील शून्य स्वरूप सौ सूल बनाई घोर माँ घोर संकट घोर फलानी मूर्ति में प्राण डाल पुतला में जान डाल समाई ज्योति रूप की ज्योति अमर खाई सतराम आदेश गुरु को। तो भैया मंत्र यही है। मंत्र और दोबारा बोल देता हूँ, आद बंदो अनाद बंदो अलील गुसाई के पाया धर्म गुसाई को सदा बंदो अलील शून्य स्वरूप सौ सूल बनाई घोर माँ घोर संकट घोर फलानी मूर्ति में प्राण डाल पुतला में जान डाल समाई ज्योति रूप की ज्योति अमर खाई सतनाम आदेश गुरु को। तो भैया मंत्र के केवल इतना सा ही है। अगर आप लोगों को कमेंट आएंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आज आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप किस प्रकार की जानकारी और चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया आज की जानकारी कैसी रही मुझे कमेंट में बता सकते हो और किस प्रकार की आगे आप जानकारी चाहते हो उस प्रकार की आपको जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि भैया मैं तो आपके ऊपर हूँ, जब आप बोलोगे तो तभी तो आपको मैं जानकारी दूंगा। जब आप बोलोगे नहीं तो भैया मैं तो फिर वीडियो डालता रहूँगा जैसे मेरे मन में आएगी। ठीक है भैया, अगर कोई समस्या हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 78 240 755 87 35 92 और 78 240 755 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है भैया। इस पर आप व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हो और कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, तुरंत समाधान होगा। ठीक है भैया, मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ। ब्राह्म सब भैया हाथ जोड़ राम राम। राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम, जय महाकाल।